हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री, उसका जो है हम लोग आज अगला पार्ट देखेंगे। जो अगला पार्ट है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोगुलेशन है यानी अस्कंदन हमें पढ़ना है। ठीक है, अस्कंदन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दिए दे रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं क्या नाम है, कभी कभी हम जो है अपने शरीर में कहीं पर कट पिट जाते हैं, कहीं पर चोट लग जाती है, तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। जो वेंस होते हैं यानी जो धमनियाँ होती हैं और सिराएँ होती हैं उनमें जो है सर्कुलेट करता रहता है लिक्विड के रूप में। ठीक है, हमने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया होगा कि जो हमारा ब्लड होता है एक प्रकार का जो है कोलाइडी विलेन होता है, और ये कोलाइडी विलेन के रूप में जो है हमारे शरीर में जो है सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन कभी कभी जब हम कट पिट जाते हैं कहीं पर, तो ये जो ब्लड होता है वो बाहर आकर जो है कोगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोगुलेट यानी अस्कंदित हो जाता है, जम जाता है। तो वहाँ पर क्या था, एक कोलाइडी विलेन के रूप में था हमारे शरीर के अंदर, लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर आया ब्लड हमारा, तो वो एक अस्कंदन के फलस्वरूप यानी जो है जम गया हमारा ब्लड, और जमने के फलस्वरूप जो है एक प्रकार से बड़े कण का रूप ले लिया। उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्कंदन बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखिएगा कि ब्लड का यानी रक्त का जम जाना अस्कंदन है, यानी किसी चीज़ का जम जाना जो है वो प्रकार से क्या कहलाता है? अस्कंदन है। तो ये चीज़ अगर आप जो है दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको जो है अस्कंदन वाला टॉपिक जो है केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक कोई कंटेनर है हमारे पास। इस कंटेनर में हमने कोई सॉल लिया हुआ है। कोई क्या लिया हुआ है? सॉल। सॉल को हम लोग कोलाइडी विलेन भी कहते हैं। हमने कहा था कि कोलाइडी विलेन को सॉल भी नाम दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्सन फेज और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, यानी डिस्पर्सन जो मीडियम होता है हमारा यानी परिक्षेपण माध्यम, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, एक होता है हमारा परिक्षेपण माध्यम और जो दूसरा होता है हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी दो चीज़ें मिलकर जो हमारे सॉल का निर्माण करती हैं, यानी किसी भी कोलाइडी विलेन का निर्माण करती हैं। अब जैसे कि इस कंटेनर में जो है एक कोलाइडी विलेन भरा हुआ है यानी सॉल भरा हुआ है, तो आप जानते हैं जो कोलाइडी विलेन होते हैं उसमें कुछ छोटे छोटे कण रहते हैं जिनको हम लोग कोलाइडी कण कहते हैं, और इन्हीं कणों की साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये जो कण है ये क्या है भाई? ये कण है कोलाइडल पार्टिकल, यानी कोलाइडी कण हैं जो इसमें यानी कोलाइडी विलेन में उपस्थित होते हैं और समान रूप से पूरे विलेन में जो है विसरित होते हैं यानी बिखरे रहते हैं। ठीक है, अब अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये जो कोलाइडी कण यहाँ सारी जगह पर समान रूप से वितरित हैं, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये सारे कण जो है पास में आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होकर जो है एक बड़े कण का रूप ले लें, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं यानी अस्कंदन बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अस्कंदन कहते हैं। तो इसके लिए किया जाता है, कुछ ऐसा पदार्थ यहाँ से मिला दीजिए, बाहर से क्या मिला दीजिए? कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला दीजिए, पदार्थ मिला दीजिए। ये पदार्थ हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, आपको पता है ये जो पार्टिकल होते हैं ये कोई ना कोई इन पे चार्ज जरूर होता है, आवेश जरूर होता है, या तो धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। ठीक है, जैसे ये जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो चार्जेबल होते हैं यानी आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? चार्जेबल होते हैं या आवेशित होते हैं, मतलब या तो इन पे धन आवेश रहेगा या तो ऋण आवेश रहेगा। मान लीजिए अगर जो कोलाइडल पार्टिकल है हमारा वो कैसा है? धनावेशित है। कैसा है? कोलाइडल पार्टिकल हमारा धनावेशित है। अब अगर धनावेशित पार्टिकल है हमारा, तो अगर उसको पार्टिकल्स को यानी कई पार्टिकल को अगर हमें इकट्ठा करना है तो धनावेशित पार्टिकल, जैसे ये भी धनावेशित पार्टिकल है, ये भी धनावेशित पार्टिकल है, सारे पार्टिकल जो है हमारे कोलाइडिकल क्या है? धनावेशित है। तो ये तो इकट्ठे होंगे नहीं क्योंकि इन पे चार्ज जो है समान है। अब अगर चार्ज समान होगा तो एक दूसरे से वो रिपल्सन रखेंगे भाई, प्रतिकर्षण रखेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो फिर इकट्ठा कैसे होंगे? अर्थात कोगुलेशन नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या कुछ ऐसा पदार्थ मिला देते हैं कि जो इनके आवेश को क्या कर दे? समाप्त कर दे या इनके आवेश को न्यूट्रल कर दे। तो इसलिए हम इसमें कोई एक ऋणात्मक पदार्थ मिला दें। कैसा मिला दें? अगर धनात्मक कोलाइड है हमारा तो क्या मिला दें? हम कोई निगेटिव चार्ज वाला पदार्थ इसमें मिला दें,
तो जो निगेटिव चार्ज वाला पदार्थ होता है इसके धनावेश को यानी कोलाइडी कणों के धनावेश को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा यानी उदासीन कर देगा। अब चार्ज सारे अनावेशित हो जाएंगे यानी जो धनावेश था वो धीरे धीरे आवेश जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया, अर्थात जो धनावेश था वो अनावेश में कन्वर्ट हो गया, जो धनावेश था वो अनावेश में कन्वर्ट हो गया। किसके कारण, इस निगेटिव के कारण, जो निगेटिव पार्टिकल इसमें मिलाया गया उसके कारण। तो जब अनावेश में वो कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो कई कण जो कोलाइडी कण है वो धीरे धीरे पास में आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर जो है इसके नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। कोगुलेशन में जो है पीपीटी बनता है। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो है किसी चीज़ का यानी कोई भी अपक्रिया के फलस्वरूप जो है कोई पदार्थ जो है अगर नीचे पेंदी में बैठ जाता है, नीचे कंटेनर में बैठ जाता है और कोई ना कोई खास कलर का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, यानी इंग्लिश में जो है प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी बोलते हैं। तो पीपीटी जो है एक कोगुलेशन का ही उदाहरण है। कोगुलेशन के अंतर्गत आता है प्रेसिपिटेट का बनना यानी परिक्षेपण, क्या नाम है, इसका बनना, अवक्षेपण का बनना जो है इसी में आता है। ठीक है, अब वास्तव में अगर देखा जाए तो स्कंदन की परिभाषा क्या होगी, स्कंदन की परिभाषा ये हो जाएगी कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित छोटे छोटे कोलाइडी कणों, किसी कोलाइडी विलयन, जैसे हमारे ये कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित छोटे छोटे जो है कोलाइडी कणों के अनावेशित होने के फलस्वरूप, के अनावेशित, अभी तक ये आवेशित था, के अनावेशित होने के फलस्वरूप एक बड़े कण के रूप में एकत्र होने की घटना को या एकत्रित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, यानी स्कंदन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हमने बताया कि किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित, किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित छोटे छोटे कोलाइडी कणों के अनावेशित होने के फलस्वरूप इकट्ठा होने की प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, यानी स्कंदन बोलते हैं। अब एक बात आपको और बताया था हमने, सबसे पहला जो वीडियो था पृष्ठ रसायन का, उसमें हमने बताया था कि जिनमें छोटे छोटे कण होते हैं यानी बहुत ही छोटे कण होंगे तो उसको हम लोग जो है सत्य विलयन बोलते हैं। जिसमें जो कण होंगे अगर जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे हो ना बहुत ज़्यादा बड़े हो तो उसको हम लोग कोलाइडी विलयन के कण बोलते हैं, कोलाइडी कण बोलते हैं। और जिनमें कण बहुत ज़्यादा बड़े हों तो उनको हम लोग निलंबन बोलते हैं। तो अगर देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो कोलाइडी कण होंगे कई कण पर पास में मिल जाएंगे तो एक प्रकार से बड़े कण का रूप ले लेंगे, यानी बड़े कण का निर्माण कर देंगे। और ये जो बड़ा कण होगा एक प्रकार से निलंबन होगा कि नहीं होगा, निलंबन होगा कि नहीं होगा भाई, निलंबन बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने बताया था निलंबन जो होते हैं हम अपनी नग्न आँखों से भी देख सकते हैं, नंगी आँखों से भी देख सकते हैं। तो एक परिभाषा हम कोगुलेशन की और लिख सकते हैं स्कंदन की, कि कोलाइडी कणों के निलंबित कणों के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग स्कंदन बोलते हैं। तो ये भी परिभाषा हमारी बन जाएगी स्कंदन की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्कंदन बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि स्कंदन कहते किसको हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं स्कंदन की विधियाँ, यानी किस प्रकार से हम लोग जो है स्कंदन करा सकते हैं या स्कंदन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्कंदन की जो है कई विधियाँ होती हैं। सबसे पहली विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कंदन की, पहले हम लोग लिखेंगे स्कंदन की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ कोगुलेशन, स्कंदन की विधियाँ, विधि या विधियाँ। ठीक है, सबसे पहली विधि कौन सी है, सबसे जो पहली विधि है वो है विद्युत कण संचलन के द्वारा, विद्युत कण संचलन के द्वारा, संचलन के द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और दूसरी विधि है हमारा उबाल कर, उबाल कर। तीसरी विधि है हमारा ठंडा करके। ठीक है, चौथी विधि है विद्युत अपघट्य मिलाकर, विद्युत अपघट्य मिलाकर। तो ये कुछ विधियां हैं स्कंदन करने की, जिनमें से हम जो है सभी को एक एक करके देख ले रहे हैं। आपसे स्कंदन पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्कंदन की विधियां भी पूछी जाती हैं। तो इसमें एक एक करके हम लोग जो है स्कंदन के विधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विधि हमने बताया विद्युत कण संचलन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। तो इसके लिए क्या करें, इस विधि के लिए हम लोग एक यू आकार का ट्यूब ले लें, कोई एक यू आकार का हमारे पास मान लीजिए कोई नलिका है, ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब को
हम किसी भी सोर्स से जोड़ दें, यानी बैटरी से जोड़ दें, ठीक है, किससे जोड़ दें भाई, बैटरी से हमने जोड़ दिया मान लीजिए, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये जो है निगेटिव टर्मिनल है, इधर जुड़ा हुआ है। ये हमारा जो है बैटरी से हमने जोड़ दिया, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और ये जो निगेटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ये हमने इस प्रकार से अपने जो है उपकरण को सजा लिया है। अब क्या करें, इस उपकरण में यानी जो यू आकार की नली थी इसमें हमने कोलाइडी विलयन ले लिया, कोलाइडी विलयन ले लिया, यानी सॉल ले ली, कोलाइडी विलयन ले लिया। कोलाइडी विलयन को और क्या बोलते हैं, सॉल भी कहते हैं। ये हमने सॉल ले लिया। अब सॉल हमने बताया था कि इसमें कोलाइडी कण जो पाए जाते हैं वो किसी न किसी प्रकार के आवेश को निहित होते हैं, मतलब रखते हैं, धारण किए हुए होते हैं। तो इन पे या तो प्लस आवेश होगा या तो निगेटिव आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। मान लीजिए ये जो कोलाइडी विलयन है हमारा वो धनावेशित है, यानी जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कण है हमारे धनावेशित है, तो जो कोलाइडी विलयन होगा वो धनावेशित है। तो हमारा जो कोलाइडी विलयन है वो कैसा है भाई, पॉजिटिव चार्ज वाला है, यानी जो है धनावेशित है। तो आप जानते हैं अगर धनावेशित कोलाइड है, धनावेशित कोलाइड में एग्जाम्पल में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, यानी जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है कि धनावेशित कोलाइड माना जाता है। इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो धनावेशित होते हैं। इसको हमने जो है इसका एक विलयन ले लिया। अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आप जानते हैं कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उस पर धनावेश होता है, ठीक है, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, यानी इसके जो कण होंगे वो धीरे धीरे यहाँ पर यानी कैथोड पर आएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, और एकत्रित हो जाएंगे तो एक बड़े कण का रूप ले लेंगे, अर्थात इनका कोगुलेशन हो गया, यानी स्कंदन हो गया, ठीक है। तो इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जो है विद्युत कण संचलन द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो है किसी भी यू आकार की ट्यूब में हम कोई धनात्मक या ऋणात्मक ले लें, भाई कोई जरूरी नहीं कि धनात्मक ही लिया जाए, ऋणात्मक भी ले सकते हैं। ऋणात्मक में एग्जाम्पल क्या होता है, एक आर्सेनिक सल्फाइड होता है H2S3, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है ऋणात्मक कोलाइड का। अगर इस कोलाइड को हम लेते तो यहाँ पर जाकर एकत्रित होता है, ये एनोड पर जाकर, क्योंकि ये ऋणात्मक कोलाइड है तो एनोड पर जाकर एकत्रित होता है, मतलब यहाँ पर भी स्कंदन हो जाता। तो कोई जरूरी नहीं आप धनात्मक लें या ऋणात्मक लें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें विधि में क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर इसकी विधि का वर्णन करना है तो आप लिखेंगे विद्युत कण संचलन विधि के अंतर्गत हम लोग जो है एक यू आकार की ट्यूब लेते हैं, और यू आकार की ट्यूब में जो है हम धनात्मक या ऋणात्मक कोलाइड, आप ब्रैकेट में अगर धनात्मक ले रहे हैं तो धनात्मक का एग्जाम्पल, या ऋणात्मक ले रहे हैं तो ऋणात्मक का एग्जाम्पल दे देंगे, लेते हैं। फिर उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं बैटरी के माध्यम से। विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो धनात्मक कोलाइड होते हैं वो किधर भाई, धनात्मक वाले कैथोड की ओर एकत्रित हो जाएंगे, अगर ऋणात्मक मिलाए हैं तो एनोड की ओर एकत्रित हो जाते हैं और स्कंदन कर देते हैं, जो कोलाइड था उसका स्कंदन कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहली विधि हो गई। कौन सी विधि भाई, क्या नाम है इसका, विद्युत कण संचलन द्वारा। फिगर चाहे तो आप बना सकते हैं। अब चलिए दूसरी विधि लेते हैं। दूसरी विधि हमने बताई थी उबाल कर, यानी कोई भी कोलाइडी विलयन है उसको हम लोग उबाल दें, ठीक है, बाय बॉइलिंग उबाल दें तो भी कोलाइडी विलयन हम लोग बना सकते हैं। एक बहुत ही जनरल एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। अपने सभी ने एग देखा होगा, अंडा देखा होगा, देखा है सभी ने। अंडे में आप जानते हैं कि बीच में पीला सा जर्दी होता है, इसके चारों ओर बहुत सारे सॉल्यूशन भरे रहते हैं, ये सब सॉल्यूशन भरे रहते हैं। इसको ये जो है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन ही होता है। क्या होता है भाई, कोलाइडी विलयन होता है। याद करिए हमने बताया था कि प्रोटीन का सॉल्यूशन भी एक कोलाइडी विलयन बनाता है, और इसमें प्रोटीन ही तो होते हैं। एल्ब्यूमिन नाम सुना होगा आपने, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, इसमें पाया जाता है अंडे में, तो ये कोलाइडी विलयन होता है। ये जो बाहर जो क्या नाम है, पानी के नुमा क्षेत्र होता है, पानी नुमा जो भरा रहता है इस जर्दी के चारों ओर, वो कैसा विलयन होता है, कोलाइडी विलयन होता है। अब देखिए अंडे को उबाला भी होगा आपने, तो जब अंडे को उबालते हैं हम लोग तो ये जो कोलाइड, इसमें जो कण थे वो काफ़ी पास पास आ जाते हैं सारे कण, और ये सब जमा होकर एक जो है क्या नाम है, जमे हुए भाग का निर्माण कर देते हैं, यानी उबाला अंडा जो होता है उसमें सारे पार्टिकल जम जाते हैं। तो एक प्रकार से जो कोलाइडी विलयन था वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो, स्कंदित हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो गर्म करने पर पास पास आ जाते हैं,
अर्थात उस कोलाइडी विलेन का स्कंदन हो जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल में चाहें तो लिख सकते हैं, क्या नाम है, अंडे को उबालना, यानी अंडा भी एक प्रकार का कोलाइडी विलेन है, उसको भी उबाल कर हम लोग क्या नाम है कर सकते हैं। या मक्खन को उबाल दीजिए आप लोग, मक्खन भी एक प्रकार का कोलाइडी विलेन है। हमने कोलाइडी विलेन के प्रकार में बताया था कि मक्खन को उबालेंगे हम लोग तो जो है क्या होगा भाई, जो पानी होगा वो अलग हो जाएगा, तेल जो होगा वो अलग हो जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। तो भी जो है एक प्रकार से स्कंदन हो जाएगा। अब जो है तीसरा मेथड हम लोग लेते हैं, जो अगला मेथड है वो है ठंडा करके। क्या है भाई, ठंडा करके। ठंडा करके या ठंडा करने पर भी जो है हम लोग कोलाइड को कोगुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास दूध है, दूध को जो है आपने सभी ने जो है ठंडा किया होगा, देखा होगा कि दूध को अगर ठंडा कर दिया जाए तो जो वसा होता है, यानी जो उसमें फैट होता है वो ऊपर एकत्रित हो जाता है। फ्रिज में कभी आप दूध रख कर देखिए तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो गाढ़ा हो जाता है काफ़ी, और नीचे जो है थोड़ा सा पतला पोर्शन रहता है। तो यानी यहाँ पर जो कोलाइडी कण थे, दूध भी एक प्रकार का कोलाइडी विलेन है भाई, हमने भी कोलाइडी विलेन के प्रकार में बताया होगा, आप देखकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कोलाइडी विलेन है, उसमें जब ठंडा करते हैं तो वो जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो कोलाइडी कण होते हैं वो पास में आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और एक जो है स्कंदन का रूप ले लेते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो ठंडा करके भी हम बहुत सारे कोलाइडी विलेनों को क्या नाम है उनका स्कंदन करा सकते हैं। चलिए, तो अब जो चौथा तरीका है स्कंदन करने की विधि के अंतर्गत, चौथा जो विधि है हमारा वो है विद्युत अपघट्य मिलाने पर। क्या मिलाने पर, विद्युत अपघट्य मिलाने पर। विद्युत अपघट्य मिलाने पर, यानी इंग्लिश में कहेंगे बाय मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, जैसे ही हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था आपसे कि किसी भी कंटेनर में अगर हम कोई भी कोलाइडी विलेन लेते हैं तो कोलाइडी विलेन में जो कोलाइडी कण होते हैं हमारे वो आवेशित होते हैं, यानी कोई ना कोई उन पर आवेश होता है, धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। फिर हम अगर बाहर से कोई पदार्थ उनमें मिलाएंगे, ठीक है, बाहर से उनमें हम कोई पदार्थ जो है मिलाएंगे, अगर उस पर जो है विपरीत आवेश होगा इस कोलाइडी कण का तो उसको क्या कर देगा, जमा देगा, स्कंदित कर देगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोलाइडी जो है, जो कोलाइडी विलेन है वो कैसा है, धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित है। तो बाहर से अगर हम कोई ऋणात्मक विद्युत अपघट्य मिला दें तो इसको क्या कर देगा भाई, एकत्रित कर देगा, जमा देगा, ठीक है, यानी इसके जो आवेश हैं उनको न्यूट्रल कर देगा। फिर उसके बाद जो कण होंगे वो पास पास आ जाएंगे, यानी कोलाइडी विलेन का स्कंदन हो जाएगा। तो इसी आधार पर जो है हार्डी सुलजे, एक वैज्ञानिक थे, नाम था हार्डी सुलजे, उन्होंने बताया था कि किसी भी कोलाइडी विलेन में उपस्थित कणों के विपरीत आवेशित, किसी भी कोलाइडी विलेन में उपस्थित कणों के विपरीत आवेशित विद्युत अपघट्य मिलाने पर उस कोलाइडी विलेन में उपस्थित कणों का जो है स्कंदन हो जाता है। और जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित आयन होते हैं उन आयन को प्रभावी आयन कहा जाता है, उन आयन को प्रभावी आयन कहा जाता है। यानी जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित आयन होते हैं, यानी जो उसको न्यूट्रल करते हैं जाकर कोलाइडी कणों को, ठीक है, उन आयन को हम लोग जो है प्रभावी आयन कहते हैं। यानी प्रभावी आयन जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट में ही होता है, ठीक है, प्रभावी आयन। तो जैसे हम कुछ प्रभावी आयन के बारे में लिखा दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में कोई धनावेशित सॉल है, धनावेशित सॉल यानी कोलाइडी विलेन, धनावेशित कोलाइडी विलेन के लिए, कोलाइडी विलेन के लिए जो प्रभावी आयन है, प्रभावी आयन क्या हो सकता है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SO4 माइनस 2 माइनस, PO4 3 माइनस आदि, ये सब जो है प्रभावी आयन होते हैं। यानी ये जो है उसको न्यूट्रल कर देते हैं अगर धनावेशित है। तो ऋणावेशित के लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर अगला, ऋणावेशित कोलाइडी विलेन के लिए, ऋणावेशित कोलाइडी विलेन के लिए प्रभावी आयन सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, Ba2 प्लस आदि, ये सब जो है कैसे आयन होते हैं, ये सब प्रभावी आयन होते हैं। कौन कौन से,
सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और जो है बेरियम 2 प्लस जो है, ये सब प्रभावी आयन होते हैं। प्रभावी आयन मतलब अभी हमने बताया ऐसे आयन जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश रखते हैं, यानी विद्युत अपघट्ट में उपस्थित वह आयन जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश रखते हैं और उनको जो है न्यूट्रल करते हैं, ठीक है, ताकि चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाए, ताकि जो है सभी कण पास पास आ जाएं और अस्कंदित हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आज की टॉपिक ख़त्म हुई। जो अस्कंदन और अस्कंदन की विधियाँ थी वो हमने पूरा जो है आप लोगों को पढ़ा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने जो है ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। और जो है अभी चैनल पर आप नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।